पिछले कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश से हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी, वो पिछले दिन हिमाचल प्रदेश के दौरे में थे। उन्होंने कुछ बातें हिमाचल सरकार के बारे में की, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात की कि हमने किस प्रकार दिल्ली से प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कराया और उनको लेके हिमाचल प्रदेश सरकार का क्या रवैया रहा। इस तरह की बातें माननीय नड्डा जी ने मीडिया के ज़रिए कल जो बातें की, उसके बारे में हम कुछ बातें आपके ज़रिए उनको भी बताना चाहते हैं और प्रदेश की जनता के सामने भी कुछ फैक्ट्स रखना चाहते हैं कि जो प्रश्न नड्डा जी ने हमारी सरकार से किए हैं उसका जवाब देना हमारा मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसी गलतफहमी जनता को नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें इस बात की खुशी है कि जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से हैं और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन साथ में एक चीज़ मैं और दरख्वास्त करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से। जीवन में बहुत कम बार ऐसा मौका मिलता है कि आप छोटे राज्य से इतने बड़े पायदान पर पहुंचते हैं और लगातार आप 10 वर्षों से इस स्थान पे बने हुए हैं और उस जगह पहुंचने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण नड्डा जी ने भी दौरे में जो आके राजनीतिक दृष्टि से जो बयानबाजी की, मुझे वो पर्सनली भी बहुत बुरा लगा कि उसके लिए तो आपके पास स्टेट में बहुत बड़ी फौज थी। राजनीतिक बयानबाजी के लिए भाजपा में कमी थोड़ी है हिमाचल प्रदेश के नेताओं की। आपका जो स्तर है राष्ट्रीय स्तर का, आपको उस स्तर से हिमाचल प्रदेश को देखना चाहिए और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए काम करना चाहिए। जीवन में बहुत कम लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे मुकाम में पहुंचने का मौका मिलता है। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी अपनी जिम्मेवारी को समझें और जिम्मेवारी के साथ प्रदेश के लोगों के लिए कुछ बड़ी योजनाओं की बात करें और जो प्रदेश के जो हक फंसे हुए हैं भारत सरकार के पास लगातार, उसको लेके नड्डा जी को सरकार की मदद करनी चाहिए और प्रदेश की जनता की मदद करनी चाहिए। ये बड़े बड़े सोच की बात मैं कर रहा हूँ। मैं उम्र से छोटा हूँ, मैंने जिक्र किया कि हम उनका सम्मान करते हैं, फिर भी मेरी ये अपनी एक सोच थी कि मैं अपनी भावना को आप लोगों के माध्यम से नड्डा जी को ज़रूर व्यक्त करूँ कि सर ये मौका मिला है, प्रदेश की सेवाओं को, लोगों की सेवाओं का मौका करने का है। आप छोटी राजनीति में मत फंसे। इस तरह की बयानबाजी करने के लिए आपके पास और बहुत सारी फौज है, उसका हम जवाब भी दे देंगे फैक्ट्स के साथ। लेकिन मैं सम्मानपूर्वक आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप प्रदेश के जो स्थिति है, प्रदेश के जो बड़े फैसले हैं, जो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमारे, आप वाटर की बात करें, वाटर राइट्स की बात करें, जो लड़ाई प्रदेश सरकार लड़ रही है, या और दूसरे जैसे बीबीएन की बात करें, वहाँ हमारे अधिकार फंसे हुए हैं, उसकी लड़ाई हमारी फंसी हुई। और जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स जो गलत तरीके से साइन किए गए इनके साथ, उसमें हमारी लड़ाई है। या आप समझें कि जो आपदा के समय का 10,000 करोड़ के करीब जो है, जो भी आंकलन हुए थे जिसमें भारत सरकार की खुद की टीमें आई थी, उनके द्वारा जो हमने सबमिशन किया है, उसमें जो पैसा मेरे को मिलना चाहिए प्रदेश की जनता को, उसमें आपकी मदद होनी चाहिए थी। या एनपीएस के तहत 9200 करोड़ रुपया जो हमारे सरकारी कर्मचारी भाइयों का दिल्ली के पास, भारत सरकार के पास फंसा हुआ है, उसमें आपकी मदद की ज़रूरत होनी चाहिए थी। आपको उसमें खुले दिल से प्रदेश की सरकार की मदद करनी चाहिए थी, वो प्रदेश के लोगों की मदद होनी चाहिए थी, क्योंकि आप आज ऐसी जगह बैठे हैं जहां आप प्रदेश के लोगों की मदद कर सकते थे। तो दुर्भाग्यपूर्ण वंश आपने जो कल मुद्दा उठाया, मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता को जानना चाहिए और हमारा पक्ष क्या है सरकार का, किन कारणों से वो आपने जो मेडिकल डिवाइस पार्क की बात बद्दी के अंदर नालागढ़ में जो बन रहा था, उसको लेके नड्डा जी ने कल बात की और हमारी सरकार को भ्रष्ट सरकार कहा हिंदुस्तान का, कि कांग्रेस के अंदर जितनी सरकारें हैं सबसे भ्रष्ट। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। आपको अपने प्रदेश के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर होने के नाते इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जिसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, और बताएं कौन सा भ्रष्टाचार हुआ, ये खुले तौर पे बताना चाहिए कि कहाँ हुआ भ्रष्टाचार, किस सरकार में कौन भ्रष्टाचारी। ये 2.5 साल का समय होने वाला है हमारी सरकार को, आपको बताना चाहिए। कहीं भी बता दें, किसी भी एजेंसी को बता दें,
हम इसको डंके की चोट पे पूछना चाहते हैं कि कौन से भ्रष्टाचार की बात नड्डा जी करके गए।